देख सकते हैं क्वेश्चन है 50 पावर x प्लस 50 पावर x प्लस 50 पावर x डिवाइडेड बाय 25 पावर x प्लस 25 पावर x प्लस 25 पावर x इक्वल्स टू 100, देन x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 50 पावर x प्लस 50 पावर x प्लस 50 पावर x डिवाइडेड बाय 25 पावर x प्लस 25 पावर x प्लस 25 पावर x इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं, इन सभी से हम 50 पावर x को कॉमन लेंगे। तो यहाँ से 50 पावर x कॉमन होगी तो यहाँ से 1 आएगी, ये कॉमन हो गई तो यहाँ से भी 1 आएगी, ये भी कॉमन हुआ तो यहाँ से भी 1 आएगी, डिवाइडेड बाय 25 पावर x को कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन हो गई 1 आ जाएगी, यहाँ से कॉमन हुआ तो यहाँ भी 1 होगी, ये कॉमन हुआ तो यहाँ से भी 1 होगी, इक्वल्स टू हमें दिया है 100। नेक्स्ट स्टेप पे आप देख सकते हैं ये 50 पावर x इंटू 1 2 3, यहाँ से हम 3 लेंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ से 25 पावर x इंटू 1 2 3, यहाँ से भी हम 3 लेंगे और इक्वल्स टू हमें दिया गया है 100। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी। द नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 50 पावर x डिवाइडेड बाय 25 पावर x इक्वल्स टू 100। नाउ नेक्स्ट स्टेप इसे हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, जैसे ये है 2 इंटू 25 के फॉर्म में इसे हम ब्रेक कर सकते हैं 50 को पावर में x डिवाइडेड बाय 25 पावर x इक्वल्स टू 100। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर a इंटू बी हो पावर m हो तो इसे हम लोग a का पावर m इंटू बी का पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी फॉर्म का यूज करके हम नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं, ये 2 इंटू 25 है तो 2 का पावर x इंटू 25 का पावर x डिवाइडेड बाय 25 का पावर x इक्वल्स टू 100। 25 पावर x 25 पावर x यहाँ से हम कैंसिल कर लेंगे। द नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं 2 पावर x इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों और लोग लगाएंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं log 2 पावर x इक्वल्स टू log 100। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं ऐसा हो कि log a पावर b हो तो यहाँ से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं इसको, ये जो पावर b है इसे हम log के साथ इंटू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं b इंटू log a। इसी फॉर्म का यूज करके हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं ये जो पावर x है इसको हम x को यहाँ लिखेंगे इंटू log 2 इक्वल्स टू log 100। नेक्स्ट स्टेप पे दोनों और हम log 2 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं x इंटू log 2 डिवाइडेड बाय log 2 इक्वल्स टू, यहाँ से भी लेंगे हम log 100 डिवाइडेड बाय log 2। log 2 से log 2 कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू log 100 डिवाइडेड बाय log 2। नेक्स्ट स्टेप पे हम x इक्वल्स टू ये log 100 को ब्रेक कर लेंगे, यहाँ से हम इसे इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं log 100 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 50 डिवाइडेड बाय log 2। चूंकि हम लोग जानते हैं कि ऐसा कहीं हो कि log a इंटू बी हो तो इसे हम लोग log a प्लस log b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी फॉर्म का यूज करके यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू log 2 प्लस log 50 डिवाइडेड बाय log 2। नेक्स्ट स्टेप पे हम
x इक्वल्स टू, ये log 2 को दोनों में अलग अलग डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं log 2 डिवाइडेड बाई log 2 प्लस log 50 डिवाइडेड बाई log 2। यहाँ 1 टाइम्स में दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1 प्लस log 50 डिवाइडेड बाई log 2। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम इससे समझ सकते हैं x इक्वल्स टू 1 प्लस, ये log 50 को फिर हम ब्रेक कर लेंगे, यहाँ से हम ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, log 50 के लिए लिख सकते हैं 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई log 2। x इक्वल्स टू 1 प्लस, यहाँ से लेंगे log 2 प्लस log 25, log 2 प्लस log 25 डिवाइडेड बाई log 2। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम समझ सकते हैं ऐसे, x इक्वल्स टू ये 1 प्लस, यहाँ से हम log 2 को दोनों में अलग अलग लिख लेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं log 2 डिवाइडेड बाई log 2 प्लस log 25 डिवाइडेड बाई log 2। ये 1 टाइम यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस log 25 डिवाइडेड बाई log 2। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम समझ सकते हैं ऐसे, x इक्वल्स टू 1 और 1 प्लस कर लेंगे 2 प्लस, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे log 25 डिवाइडेड बाई log 2। नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 2 प्लस, यहाँ से लिख सकते हैं log, ये 25 का हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई log 2। नेक्स्ट स्टेप फिर लिख सकते हैं हम x इक्वल्स टू 2 प्लस, ये पावर को log के सामने इंटू के फॉर्म में लिख लेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 log 5 डिवाइडेड बाई log 2। नेक्स्ट स्टेप पे चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा लिखा हो कि log a डिवाइडेड बाई log b, तो इससे हम लोग log a बेस b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी फॉर्म का यूज करके यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 2 प्लस, ये 2 लेंगे और log 5 डिवाइडेड बाई log 2, तो इसके लिए हम लेंगे यहाँ से log 5 बेस 2। तो देख सकते हैं x के लिए जो वैल्यू होगी वो 2 प्लस 2 इंटू log 5 बेस 2। आइए अब इस वैल्यू को हम लोग क्वेश्चन में रखकर वेरीफाई यानी चेक कर लेंगे कि वाकई हमने जो x के लिए वैल्यू प्राप्त किया है ये हमारा राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। आइए हम लोग वेरीफाई यानी चेक करके समझते हैं। देख सकते हैं x के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो 2 प्लस 2 log 5 बेस 2, ये हमारा x का वैल्यू है। अब इस वैल्यू को हम लोग क्वेश्चन में रख लेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन है हमारे पास 50 पावर x प्लस 50 पावर x प्लस 50 पावर x डिवाइडेड बाई 25 पावर x प्लस 25 पावर x प्लस 25 पावर x इक्वल्स टू 100। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। देख सकते हैं 50 पावर x 3 टाइम्स है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 50 पावर x इंटू 3 डिवाइडेड बाई यहाँ से 25 पावर x 3 टाइम्स है, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं 25 पावर x इंटू 3 और इक्वल्स टू हमें दिया गया है 100। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 50 पावर x डिवाइडेड बाई 25 पावर x इक्वल्स टू 100। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे हम 50 का 50 लिख लेंगे। अब x के लिए वैल्यू रख लेंगे। x का वैल्यू है 2 प्लस 2 log 5 बेस 2 डिवाइडेड बाई लिख सकते हैं यहाँ से हम 25 पावर x और x के लिए फिर लग सकते हैं 2 प्लस 2 log 5 बेस 2 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 100। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं यहाँ से, देख सकते हैं 50 का पावर 2 प्लस 2 log 5 बेस 2, तो इसे हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए a के पावर अगर m प्लस n हो, तो इसे हम लोग a पावर m इंटू a पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्म का यूज करके हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं।
यहाँ से हम लिख सकते हैं ये 50 लेंगे और एक बार पावर 2 करेंगे इंटू फिर 50 लेंगे और एक बार पावर में हम लिखेंगे 2 log 5 बेस 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी सेम ऐसे ही कर लेंगे। यहाँ से हम लिख सकते हैं 25 का पावर में 2 इंटू 25 के पावर में यहाँ से लिख सकते हैं 2 log 5 बेस 2 इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट स्टेप पे 50 पावर 2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 50 इंटू 50 इंटू यहाँ से लिख सकते हैं 50 को हम ब्रेक कर लेंगे 2 इंटू 25 के फॉर्म में और पावर में हमें दिया गया है 2 log 5 बेस 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर यानी 25 इंटू 25 इंटू 25 पावर में 2 log 5 बेस 2 इक्वल्स टू 100। 25 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगी, 25 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं 2 2 4 इंटू यहाँ से लिख सकते हैं हम 2 का पावर में 2 log 5 बेस 2, फिर यहाँ से लिख सकते हैं इंटू 25 के पावर में 2 log 5 बेस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से लेंगे हम 25 पावर में 2 log 5 बेस 2 इक्वल्स टू 100। यहाँ से ये सेम है कैंसिल हो जाएगी। 2 पावर 2 log 5 बेस 2 इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट स्टेप पे चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर b पावर में log a बेस b हो, तो अगर ये सेम हो जाए तो log a बेस b के लिए हम यहाँ से a लिखते हैं। इसी फॉर्म का यूज करके हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 का पावर में देख सकते हैं 2 इंटू log 5, तो जो इंटू के फॉर्म में इसे हम 5 का पावर बना लेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं log 5, ये उसका पावर हो जाएगी 2 बेस 2 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 100। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं हम 4 इंटू 2 पावर में लेंगे log यानी 5 का पावर 2, 5 5 जो 25 बेस 2 इक्वल्स टू 100। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर b हो और b का पावर log a बाई b हो, तो इसके लिए हम अगर बेस इक्वल हो जाए तो log a बेस b के लिए हम a लिख लेते हैं। इसी मेथड का यूज करके हम यहाँ से आगे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 इंटू, यहाँ से देख सकते हैं 2 और 2 इक्वल है, सेम हो गई, तो log 25 बेस 2 के लिए 25 लिखेंगे और इक्वल्स टू हमें दिया गया है 100। यानी हम कह सकते हैं 25 इंटू 4 100 इक्वल्स टू राइट साइड में 100। यहाँ से देख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, दोनों और इक्वल हो गया। दोनों और इक्वल होने का मतलब हम कह सकते हैं कि हमने जो x के लिए वैल्यू प्राप्त किया था 2 + 2 log 5 बेस 2, ये हमारा करेक्ट आंसर है और हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमने जो है वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो देखकर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।